हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो परेशानी प्रॉब्लम में है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, यानी कि लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं लियो के पर्सन की, लियो राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो लियो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है वो कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, काफी परेशानी रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। हालांकि दोनों को ही दुख तकलीफ हुआ है, वो फील कर रहे हैं कि वो भी अंदर से दुखी हैं, उनके पर्सन भी दुखी हैं। वो दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चाहे किसी ने भी किसी को धोखा दिया है, किसी ने भी चीटिंग की है, लेकिन तकलीफ दोनों को है। दोनों ही इस दर्द से गुजर रहे हैं, दोनों का ही मन दुखी है, उनकी अंतरात्मा दुखी है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस रिश्ते, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसका छटना हो सके और नए सिरे से वो डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकें, कमिटमेंट वगैरह दे सकें या किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ा सकें, ताकि जो उनका जो रिश्ता है इंद्रधनुष की तरह खुशहाल हो सके। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, तो उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है और इंद्रधनुष की तरह उनकी लाइफ में भी रंग भरा जा सकता है, यानी कि खुशी, हैप्पीली जीवन यापन किया जा सकता है, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी होंगे। तो आप के जो पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से बिगनिंग और शुरुआत होगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी होंगे और खुशी खुशी उनका लाइफ स्पेंड हो सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ सके। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देने का सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता ही है, तो चांस मिलना चाहिए, इतनी जल्दी रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि
ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक है, सोलमेट है। जब से ये रिश्ता बना है वो उन्हें जन्म जन्मांतर से जानते हैं, वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुशी खुशी काम को करते हैं। जो आपका काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आया, आपकी जो एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आई, तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते। वो चाहते हैं कि वो उनके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं, उनका छठ ना करें, यानी कि उनके भावनाओं के साथ ना खेलें और फायदे और नुकसान को समझते हुए वो आगे बढ़े। क्योंकि और हर चीज फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि हर सोना सोना नहीं, हर चमकने वाली चीज, हर पीली चीज सोना नहीं होती, वो रांग या पीतल भी हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जांच परख करके ही वो रिश्ते में आगे बढ़े, और वो कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें। उठें चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। क्योंकि अगर वो और ना तो वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहे, प्रॉब्लम में ना रहे, ना ही वो अपने एटीट्यूड में रहें, अपने घमंड में रहें, अपने ईगो में रहें, हार्श ना बने, हार्ड ना बने, कठोर दिल ना बने, अपनी पावर का सही सही इस्तेमाल करें, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करें, हेल्प करें एक दूसरे की, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि जांच पड़ताल करके, जांच परख करके वो रिश्ते में आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो भी उन्हें कंफ्यूजन दे सकता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो उसको भी वो पहले उसके बारे में भी सोचे समझे, ताकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके और ग्रोथ, सक्सेस, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देखते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो काफी डिप्रेशन में थे, ना तो रिश्ते को रियूनियन कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल और दिमाग से वो काम लेने का सोच रहे हैं, उनको या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि अगर वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, टेम्पर में नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे और जो है, ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों चीजों से रिश्ते में इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर चीज को बैलेंस करते हुए वो चलना चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्तों में बैलेंस आए, और उनको लग रहा है कि अगर वो जो है पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे, तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था या आधर में लटका हुआ था, जिस जमीन पर नहीं पैर टिक पा रहे थे, यानी कि रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा था, तो फिर से जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी थी, तो धीरे धीरे करके वही गाड़ी पटरी पर फिर से तोड़ सकती है, यानी कि रिश्तों में बैलेंस आ सकता है। और वो चाहते हैं कि अपने पर्सनल इश्यूज दोनों को अपने तक समेट कर रखने चाहिए, और दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही वो बातें ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता, इस कंफ्यूजन से उन्हें वो बाहर निकल सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि छोटी मोटी अड़चन, दिक्कतें आती भी हैं तो वो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म हो सके, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके, और जो है रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं। हो सकता है आप लेना चाहते हो,
तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज यूनिवर्सिटी मैसेज दीजिए। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द मून, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद को पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ने में आपको इजी हो जाए, आसान हो जाए। क्योंकि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। कोई राज, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, कोई सीक्रेट मत रखिए। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, ताकि उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है उससे छुटकारा मिलेगा। सोच समझकर आगे बढ़िए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, ताकि जो ये सर्कल अनकम्प्लीट है, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, वो या तो जो पर्सन इस रिश्ते में नहीं आना चाहते वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और इस रिश्ते से लेट गो कर सके। और जो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो जो है वो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, नए रिश्ते से, नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी छिपी हुई बात नहीं रखनी है। क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल ग्रो करनी है, ताकि नेगेटिविटी से रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी आ सके और पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन ले सके। कोई भी, जो भी आपने सोचा है, चाहे वो रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो देख लेते हैं एंजल जी, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी आप जानना चाहते हैं, अपने इष्ट, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसकी एनर्जी से देख सकते हैं। तो 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अब अपने सब माइंड से, अंतरात्मा से सोचिए कि अपना क्वेश्चन क्या है। तीन बार मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर आपको मिलेगा। ये रहा आपके सामने। तो नो, आस्क योर एंजल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, अभी जो सिचुएशन है अभी सही नहीं है, अभी परेशानी है, अभी प्रॉब्लम्स है। अभी आप ध्यान में बैठिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे डिसीजन ले सकते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पहले स्पिरिचुअल ग्रो करना है, अपने दिल और दिमाग की सोचना है, तभी आपको एक्शन लेना है। अभी फिलहाल आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, यानी कि ना तो रिश्ते को खत्म करना है, ना ही रिश्ते को आगे बढ़ना है। ध्यान में बैठिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। वक्त के साथ जो भी आपको रियल लगे, जो भी आपको गाइडेंस मिले, आपका मन कहे, आपका सब माइंड कहे, दिल और दिमाग कहे, उसके अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।